सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, इस संसार में अगर आनंद पूर्वक जीना है, प्रसन्नता पूर्वक अगर जीना है, तो उसके लिए कहते हैं पापमानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। जीवन के ज्ञान और विज्ञान, बोध और स्मृति, इन दोनों का नाश करने वाले कामना और क्रोध, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी। और जिसने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली, वो इस संसार भाव से ऊपर उठ गया। तो इसलिए इस पर विजय प्राप्त कर, और विजय प्राप्त हो गए तो उसके बाद फिर क्या करें, मन को कहीं न कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो तब भगवान स्पष्ट करके आए थे, इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। जो बुद्धि से भी परे है, अर्थात जहाँ ये फिजिकल भौतिकवाद नहीं है। क्योंकि मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि जितने भी पदार्थ संसार के, ये सब इन पांच भूतों से ही बने हैं, पांच भौतिक है। लेकिन जो आत्म तत्व है, आत्म सत्ता है, परतस्तु सा, ये इन सबसे परे है, इन सबसे एकदम अलग है। और पराकार दूर भी कर सकते हैं, परम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ भी कर सकते हैं, और परम सूक्ष्मम, इनसे भी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, अणुवाणीयान, कल चर्चा करके आए थे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो उस सूक्ष्म तत्व का दर्शन करने के लिए हमें अपनी बुद्धि दृष्टि को भी उतना ही सूक्ष्म करना पड़ेगा। और अगर बुद्धि इस संसार की कामनाओं और क्रोध वृत्ति में ही उलझी रही, तो बुद्धि में वो सूक्ष्मता नहीं आ सकती।
फिर तो इन्हें कामनाओं के चिंतन में बुद्धि भटकती रहती है। तो वो सूक्ष्मता, वो आत्मचिंतन की सूक्ष्मता अगर लानी है तो उसके लिए आगे भी भगवान स्पष्ट करें, ये काम रूपम दुराशतम, तो ये जो इच्छा रूपी जो शत्रु है, इस संसार की इच्छा रूपी शत्रु, इसे अपने को ऊपर उठाओ, इस बंधन से अपने को बाहर निकालो। और उसके लिए साधना तो करनी पड़ेगी। तो कैसे? तो एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, भगवान कहते हैं एवं बुद्धे, एवं बुद्धे परम, वो जो तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, उसको वो कैसा? बुद्धे परम, जो इस बुद्धि से भी सूक्ष्म है। एवं बुद्धवा, इस प्रकार से जान। और वो जो जानने की प्रक्रिया, वो जो साधना की प्रक्रिया है, उस साधना की प्रक्रिया को कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमराज ने स्पष्ट किया। ये छेद वांग मनसी मंत्र है। तो हम नचिकेता को समझाते हुए वो स्पष्ट करते हैं, बस ये छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञानात्मनि, नियंत्रण करना, नियमन करना, या दूसरे शब्दों में कहें तो लय की प्रक्रिया। और कल इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीवन की तीन प्रक्रियाएं, तीन प्रोसेस, फिजिकल उसमें एक जैसे, साउंड स्लीप तक जाने की प्रक्रिया, मृत्यु की प्रक्रिया, और साधना की प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया, तीनों एक जैसी। तो उसी बात को यहाँ यमराज स्पष्ट करते हैं। ये छेद वांग मनसे प्राज्ञ, प्राज्ञ जो विचारशील व्यक्ति, जो चिंतनशील व्यक्ति है, जो साधक है, वो साधना कैसे करे? वांग मनसे ही ये छेद, वाणी का मन में लय है, इंद्रिय वृत्तियों का लय। और इस इंद्रिय वृत्ति के लय के लिए इस संसार की भौतिक जगत की इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे सोने के लिए जब आप बिस्तरे में गए, कहीं न कहीं आपने मन को इस संसार की जो भी इच्छाएं थी उनसे थोड़ी देर के लिए उपरत कर लिया। पूरी तरह से मुक्त कर लिया ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने अपने उस मन को वहां से उपरत कर लिया, हटा लिया। चलो कल देखेंगे, अब आज रहने दो। यही होता है। सोने के लिए जब बिस्तरे में गए, कोई बहुत जरूरी काम भी आपके सामने है, तो फिर आप क्या कहते? चलो अब आज रहने दो, कल देखें। तो उसका अर्थ क्या? मन की वृत्ति को इस संसार की कामनाओं, संसार की इच्छाओं के साथ जो हमने जोड़ रखा था, बेड पर जाने से पहले मन को कहीं न कहीं इस संसार की कामनाओं से हमने ऊपर उठाया, उसको अलग किया। और जैसे ही मन को इस संसार की कामनाओं से मुक्त किया, इंद्रिय लय, प्रत्यक्ष देखने,
आपकी जो इंद्रिय प्रवृत्ति थी वो इंद्रिय प्रवृत्ति भी शिथिल हो गई। आप बिस्तरे पे जाते हैं लेट सोने के लिए, और बिस्तरे पे जाते ही पहला काम क्या किया? रिलैक्स। हाथ पैर बॉडी को एकदम आपने फ्री छोड़ दिया, एकदम ढीला छोड़ दिया, रिलैक्स। तो इसका अर्थ इस संसार के साथ जो हमारा फिजिकल कनेक्शन था, संसार के साथ जो फिजिकल कनेक्टिविटी थी, हमने उसको कट ऑफ कर दिया। और वो फिजिकल कनेक्टिविटी जब तक मन के अंदर इच्छाओं का बवंडर चल रहा है, बवंडर, टोर्नेडो, जब तक वो इच्छाओं का बवंडर चल रहा है तब तक इंद्रिय प्रवृत्ति भी शांत नहीं हो सकती। ये प्रत्यक्ष अनुभव, इसलिए बहुत बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं है, इस जीवन का अनुभव। लेकिन जैसे ही उन इच्छाओं से आपने अपने आप को अलग किया तो आपका मन भी शांत हुआ। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो फिजिकल एक्टिविटी भी सीमित हो गई, शिथिल हो गई, उसमें लिमिटेशंस। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि भाई ये जो इच्छाएं जब तक है तब तक ये इंद्रिय वृत्ति या संसार की जो प्रवृत्ति है ये रुकने वाली नहीं है। इसलिए इसको तो बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, परम बुद्ध्वा, वो जो परम तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, उसको जानना, तभी आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने कहा, तो वही लय की प्रक्रिया, धीरे धीरे हमारी जो इंद्रिय प्रवृत्ति है उसका लय। तो कहा, तो महर्षि कहते हैं यच्छेद वांग मनसी, जो साधक है उसको इन इंद्रिय वृत्तियों का लय मन में करना चाहिए। तो लेकिन कैसे? कहते पहले वांग, वाणी में, वाणी का लय। और जो वाणी है, वाणी का लय प्रत्यक्ष है। बाकी इंद्रिय वृत्तियों का लय इतना प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, लेकिन वाणी का लय तो प्रत्यक्ष देखने में आता है। पहले भी शायद एक दिन चर्चा किए थे। आपका कोई मित्र, बहुत पुराना मित्र, बड़े दिनों बाद आपसे भेंट हुई और रात्रि विश्राम का समय हो गया, तो आपने क्या किया? उसका बेड भी अपने साथ ही लगवा लिया कि चलो भी लेटे लेटे थोड़ी देर बातें करेंगे करेंगे, जो भी होता है। और उधर थके हुए नींद भी आ रही है। तो जब वो निद्रा आने लगती है तो आपकी जुबान, आपकी वाणी लड़खड़ाने लगती है, शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। तो सामने वाले व्यक्ति को भी पता लग जाता है कि वो इसकी नींद आ रही है, और हमको भी पता लग गया कि नहीं अब तो नींद आ रही है। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि वे वाणी का लय प्रत्यक्ष यहाँ देखने में आ रहा है, बाकी इंद्रियों का लय उतना स्पष्ट नहीं है। तो इसी प्रक्रिया के आधार पर जो साधक है वो क्या करे? पहले ये जो इंद्रिय प्रवृत्ति है इसका लय वाणी में लय करे। और उस वाणी का लय कहते हैं मनसी, वाणी का लय मन में।
और वो जो मन है फिर उसका लय, ये छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान रूप आत्मा में। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी बीच की प्रक्रिया बाकी है। तो वाणी का लय चित्त में, मन में, और मन का लय चित्त में, चित्त का लय बुद्धि में, बुद्धि का लय अहम में, और फिर उस अहम का लय ज्ञान आत्मनि, ज्ञान रूप आत्मसत्ता में। और ये एक साधना की प्रक्रिया है। ये लय प्रक्रिया करते करते, साधना करते करते, जब आप मन तक पहुंचे तो वहां क्या होगा? मन का लक्षण क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम मन, संकल्प विकल्प। तो लय करते करते, अपने संसार वृत्तियों का लय करते हुए, जब आप इस मन तक पहुंचे, तो इस मन तक पहुंचते ही कहते हैं संकल्प विकल्प। क्यों? ये जो मन है क्या? कैसा है? का कर्म संस्काराधीन, या कर्म संस्कारात्मक मन। जो मन है वो क्या है? कर्म संस्कारात्मक, पूर्व जन्मों में किए गए जो कर्म हैं, उन कर्मों के संस्कार से युक्त, और उन संस्कारों के अनुसार फिर मन में तरह तरह की वृत्तियां। तो आपके चित्त की जो वृत्तियां हैं, साधना करते करते, इस लय प्रक्रिया को जीवन में अपनाते हुए, जब आप उस मन तत्व तक पहुंचे, वहां मन तत्व में पहुंचते ही संकल्प विकल्प, कितने संकल्प विकल्प, कौन कौन सी कल्पनाएं हमारे मन में भरी पड़ी है, क्या क्या कल्पनाएं मन कर रहा है, तो उसका प्रत्यक्ष होगा। और जिस क्षण इन कल्पनाओं का प्रत्यक्ष हुआ, उस समय आप उन कल्पनाओं में से कौन सी कल्पना रखनी है, किसका त्याग करना है, वो सामर्थ्य भी साधक के अंदर आ जाएगी। अर्थात मन पर नियंत्रण, मन पर कंट्रोल व्यक्ति का आ जाए। अभी तक तो मन पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मन का कंट्रोल हमारे ऊपर है। सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन का हम विश्लेषण करके देख, पूरा जीवन इस मन की वृत्तियों के पीछे दौड़ते हुए ही बीत गया। कि विचार भी किया, चिंतन भी किया, बात समझ में भी आई, लेकिन जहां तक जीवन की प्रवृत्ति की, जीवन गति की अगर बात करें, जीवन गति तो हमारे मन की वृत्तियों के पीछे ही चली आ रही। मन की वृत्तियों से ऊपर उठ करके, मन की वृत्तियों से बाहर निकल के कभी मनुष्य सोच ही नहीं पाया। लेकिन साधना करते करते जिस दिन इस लेवल पर पहुंच गए, शास्त्रकार कहते हैं उस दिन मन जय, आप चित्त जय हो जाएंगे, मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए तो जय शत्रु में, शत्रु पर विजय प्राप्त करनी अपनी साधना के द्वारा। तो पहले इंद्रियों का लय वाणी में, और वाणी का लय मन में। लेकिन अभी तो प्रक्रिया आरंभ हुई।
और मन के पीछे बैठा है चित्त, और ये जो चित्त है इसका लक्षण किया संस्कारात्मक मन, संस्कारों से युक्त जो आपका मन का भाग है। संस्कारों से प्रेरित विविध प्रकार के, संस्कारों से प्रेरित तरह तरह के जो संसार कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं से युक्त जो भाग है उसका नाम मन, और संस्कार युक्त जो भाग है उसको कहा चित्त। और ये जो चित्त है यहाँ संस्कार है, इसलिए महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं कि संस्कार ज्ञानात पूर्व जाति ज्ञानम। साधना करते करते, संसार वृत्तियों का लय करते करते जब आप उस चित्त तत्व तक पहुंचे तो वहां क्या होगा? संस्कार ज्ञानम, संस्कारों का बोध हो जाए। अनेक जन्मों से संचित जो संस्कार है उन संस्कारों का, और उसका फल महर्षि कहते हैं संस्कार ज्ञानात पूर्व जाति ज्ञानम। उन संस्कारों का ज्ञान होते ही पूर्व जाति ज्ञानम, आज तक कितने जन्म लिए, वहां क्या क्या पाप पुण्य कर्म आदि किए, उन सब का ज्ञान। और उन पाप पुण्य कर्मों के फल भोग के आधार पर आगे होने वाले जो जन्म है, आगे भोगने के जो शेष सुख दुख भोग जो शेष बचे हैं, उनका क्या। तो उस स्थिति पर जब योगी पहुंच जाता है फिर वो अपने संकल्प से इनका क्षय कर लेता है। कथाओं में, इतिहास कथाओं में आपने पढ़ा होगा, पहले जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े जो योगी तपस्वी, वो एक ही समय में अलग अलग शरीर धारण करने की सामर्थ्य रखते थे। तो फिर अलग अलग शरीर किस लिए? कोई संस्कार ज्ञान है, जब उनको ज्ञान हुआ उन संस्कारों का, हुआ भी तो ये भी भोग बाकी है, तो उन भोगों का भोग भोगने के लिए फिर एक शरीर तो चाहिए, फिर और उस शरीर के लिए, उन भोगों को पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अपने योग बल और अपने संकल्प सिद्धि के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, उन भोगों को भोगने के लिए एक शरीर अपना रच लिया, उन भोगों का भोग पूरा करके वो उससे निवृत्त हो। तो चित्त लय, और चित्त का लय महर्षि कहते हैं, उस चित्त का लय फिर करो बुद्धि में, और बुद्धि का संबंध सूर्य से है, प्रकाश रूपता से। और महर्षि कहते हैं सूर्य संयमाद भुवन ज्ञानम। जिस समय साधना करते करते उस सूर्य तत्व तक, उस बुद्धि तत्व तक पहुंच गए, तो उस बुद्धि तत्व तक पहुंचते ही क्या होगा? भुवन ज्ञानम, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। और अगर संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं भी पकड़े तो ये जो आपका ब्रह्मांड है, ये जो शरीर, इस शरीर के अंदर क्या क्या है, महर्षि कहते हैं उस सब का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वहीं रुकना नहीं, फिर उसके पीछे बैठा अहम, संचालक मन। और ये जो संचालक मन है हमारे जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति का आधार है। और ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपका जो संचालक मन है ये कभी सोता नहीं है,
ये हर समय जागृत है और इसका कार्य आपके शरीर की रक्षा, आपको सावधान करना। जैसे यूं समझो आप गहरी नींद में सोए हुए, अचानक कहीं कोई आवाज हुई या कोई खटका हो, तो तुरंत आप बिस्तरे पे उठ के बैठ जाते हैं कि नहीं? लेकिन क्या हुआ था, क्यों आपकी नींद खुली, क्यों उठ के आप बैठे, ये सब ज्ञान होने में आपको समय लगता है। 1-2 सेकंड का समय तो उसके लिए चाहिए कम से कम। लेकिन आपके शरीर को किसने उठा के बैठाया? किसने आपके शरीर को वो गति दी? तो उसके लिए ऋषि कहते हैं वो संचालक मन है। वो जो संचालक मन है, इसका कार्य ये है, शरीर की सुरक्षा, इस शरीर को व्यवस्थित रख। तो इसलिए वो जो अहम वृत्ति है, उस अहम वृत्ति तक, उस संचालक मन तक जगत वृत्तियों का लय करते हुए जाना। तब वहां पर सांख्य दर्शन कहता है कि भाई जब यहां तक आप पहुंच गए साधना करते करते, अब ये माया भगवती, ये प्रकृति आपकी मदद करेगी, लेकिन उससे पहले प्रकृति मदद करने वाली नहीं है। तो प्रकृति का जो कार्य है, वो कार्य है अंत में दरवाजा खोलना। तो इस तरह से भगवान कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस तरह से साधना के द्वारा परम बुद्ध्वा, वो जो परम तत्व है, उस आत्म सत्ता का, उस परम सत्ता का साक्षात्कार, और संस्तभ्य आत्मनात्मना, तो वहां तक तो स्वयं ही जाना पड़ेगा। इसलिए विचार के द्वारा जो मन की वृत्तियां संसार भाव में जो भटकी हुई हैं, कहते हैं इनको संस्तभ्य, स्वयं ही विचार के द्वारा इनको नियंत्रित कर, और तब उस नियंत्रण के द्वारा जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तो उस आत्म सत्ता का, उस आत्मा की नित्यता का जब बोध हो गया, तब जय शत्रु, इस शत्रु पर तुम विजय प्राप्त कर लो। इसलिए यहाँ अर्जुन का संबोधन किया महाबाहो, और बाहु कर्म प्रति सामर्थ्य, भगवान सामर्थ्य बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते। क्यों? हमने तो अपने मन की वृत्तियों को बस इस संसार भाव तक ही सीमित करके रखा। हमने तो इस संसार के सुख दुख, संसार का लड़ाई झगड़ा, इससे ज्यादा जीवन का हमने कभी विचार ही नहीं किया। पहले भी मैंने कई बार कहा, हम अपनी जीवन दृष्टि को अगर देखें, हमने मोक्ष की भी बातें सुनी, मोक्ष की बातें भी की, लेकिन हम अपनी जीवन दृष्टि को इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठा पाए। हमने अपनी जीवन दृष्टि को इस संसार भाव में ही बांध के रखा, इसी संसार भाव में सीमित करके रखा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि भाई एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, ये बुद्धि तत्व से भी परे जो तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, आत्मानं बुद्ध्वा, उस आत्म तत्व को जान करके संस्तभ्य, अपने मन की वृत्तियों को नियंत्रित करो। और कैसे? आत्मनात्मना, स्वयं ही स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करे।
और तब जय शत्रु महाबाहो। तो यहाँ महाबाहो अर्जुन को भी संबोधन भगवान कर रहे हैं, और जो ये इच्छा है इस इच्छा का भी संबोधन। ये जो इच्छा है कैसे, ये काम रूपम दुरासदम, इच्छा रूपी ये जो शत्रु है, ते महाबाहो, बड़ा ताकतवर है, बड़ा सशक्त है, और ये देगा तुमको क्या, दुराशदम, दुखालयम, ये जीवन में तुमको दुख के अतिरिक्त और कुछ देने वाला है नहीं। और अगर सुख दुख की बात करें, सुखी और दुखी कौन? सुख और दुख दोनों में ख शब्द है, कॉमन है। सु और दु दोनों उपसर्ग है, और संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग की विशेषता ये है कि जिस किसी भी शब्द के साथ आप उसको जोड़ोगे वो उसके अर्थ को ही बदल देगा। जैसे हार शब्द, हरणे धातु से हार बना, प्रहार, आहार, विहार, संहार, उपसर्ग जोड़ते चले जाओ, मूल अर्थ शब्द का बदलता चला जाए। तो इसी तरह से यहाँ सुख और दुख, उसका अर्थ क्या है? तो खम ज्ञानम, कम ब्रह्म श्रुति कहते हो, परमात्मा ब्रह्म तत्व। तो जिसके जीवन में सुष्ठु ज्ञानम यस्य जीवने तत्सुखी, उस ब्रह्म तत्व का, उस आत्म तत्व को जिसने जितना अच्छी तरह से समझा, वो उतना ही जीवन में सुखी। और जो इस आत्म सत्ता से, इस आत्म तत्व से दूर दूर में आती, इस आत्म ज्ञान से जो दूर है, जिसने इस तत्व का कभी चिंतन ही नहीं किया, कभी विचार ही नहीं किया, तो वो उतना ज्यादा दुखी, वो उसी संसार के उसी भाव में ही और भटकता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अगर इस जीवन में सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक अगर जीवन जीना है, तो उसके लिए तो ये जो इच्छाओं का जो जाल है, इससे अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कर्म योग, ये कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म त्याग से काम नहीं चलेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन वो जो कर्म है वो समझ के साथ, विचार के साथ, ज्ञान के साथ अगर वो कर्म है, तो कर्म हमारे अज्ञान को काटेगा, तो वो कर्म हमारे मोक्ष का साधन बनेगा। और कर्म तो करना पड़ेगा, और केवल इस भौतिक जगत की इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, तो भौतिक सुख के लिए अगर कर्म में प्रवृत्त रहे, तो फिर बार बार ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये तो चलता ही रहेगा। तो तात्पर्यार्थ यही है कि कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म किसके लिए? मोक्ष सिद्धार्थम भोग सिद्धार्थम हुआ। हम मोक्ष की सिद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं या संसार के भोगों की सिद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं, ये तो हमको विचार करना पड़ेगा। और जिस दिन ये विचार हमारा जागृत हो गया, दृढ़ हो गया, उस दिन हमारे कर्म की स्थिति बदल जाएगी। तो अब ये जो कर्म योग है, तो अब प्रश्न उठा, भाई ये जो कर्म योग आप बता रहे हैं ये कहाँ से आया? तो भगवान कहते हैं कोई मैं नई बात तुमको नहीं कर रहा, ये तो अनादिकाल से ये ज्ञान की परंपरा, ये अक्षुण्ण परंपरा है। ज्ञान परंपरा कभी नष्ट नहीं हुई। हाँ, समय के प्रभाव से थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ढक गया हो। ये जो ज्ञान परंपरा है शाश्वत है। ये कोई नई बात भगवान कह रहे मैं कुछ नई बात तुमको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये शाश्वत परंपरा है, ये इटर्नल, अनादिकाल से यही ज्ञान की परंपरा
और चली आ रही है। तो उसी ज्ञान की परंपरा को मैं तुमको बता रहा हूँ। तो वो जो ज्ञान कर्म और फिर उस ज्ञान कर्म से ऊपर उठ के आत्मभाव तक पहुंचने की जो प्रक्रिया, तो उस प्रक्रिया को भगवान अगले चौथे अध्याय में स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये तीसरा अध्याय हमारा पूरा हुआ। अब आगे चौथे अध्याय की चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।